आरोग्य जागृति। दोस्तों, अक्सर हमने सुना है हमारे दोस्त, हमारे करीबी या हमारे परिजन हमें ये बताते हैं कि मैं कोई भी नशा नहीं करता, और अपने जेब में हाथ डालकर एक पॉकेट और चूना निकालकर कहते हैं केवल इतना ही शौक है हमारा, सिर्फ 15 रुपए की तंबाकू और चूना लेता हूँ और पूरा दिन इसी पे गुजार लेता हूँ। दोस्तों, दारू का नशा करना कोई भी समाज इसे मान्यता नहीं देता, इसलिए लोग इसे छुपकर पीते हैं और नशा करते हैं। लेकिन तंबाकू हम बेहिचक पूरे समाज के सामने खुले आम खाते हैं और समाज भी इसे ज्यादा हानिकारक नहीं मानता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, दारू से भी खतरनाक होता है तंबाकू का सेवन करना। दारू शरीर के कुछ ही ऑर्गन्स पे हानि पहुंचाते हैं, लेकिन तंबाकू का सेवन शरीर के काफी ऑर्गन्स को खराब करता है। यकीन नहीं होता तो सुनिए डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी जी क्या बता रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी जी शायद ही इन्हें कोई न जानता हो। ये फिलहाल एमजीएम में कार्यरत है। उनके नेम प्लेट से ही अंदाजा हो जाता है कि उनके नाम से कई ज्यादा बड़ा उनका ओहदा नजर आता है। दीवारें कम, प्रमाण पत्र और सम्मान चिन्ह ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों, जो भी हमारा ये वीडियो, ये एपिसोड देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी जी की बात को ध्यान से सुने, इसे अनसुना ना करें। देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि सबसे खराब व्यसन कौन सा है तो वो तंबाकू का है। दारू से भी खराब है। दारू से जितने ऑर्गन डैमेज होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ऑर्गन तंबाकू खाने से डैमेज होते हैं। दारू पीने से समाज में बेइज्जती होती है, समाज में अच्छे तरह से घूम फिर नहीं सकते, इसलिए लोग छुप छुप के पीते हैं। लेकिन तंबाकू एक ऐसा व्यसन है कि जिसको राज मान्यता मिल गई कि हम समाज में भी बैठ के खा सकते हैं। समाज में जो पहले तो मूवी में हीरो शौक से स्मोकिंग करते हुए दिखाते थे, आज भी बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स खुद को कुछ ऐसा मैचो दिखाने के लिए स्मोकिंग करते हैं, तो उसको उसको एक बड़ापन मिल गया। तो वो बहुत दुर्दैव की बात है कि ऐसा तंबाकू के साथ हो गया। तो इसलिए तंबाकू कौन से भी प्रकार की हो, चाहे वो खैनी में हो, चाहे वो गुटखे में हो, चाहे वो सिगरेट में हो, वो अपने लिए बस हानिकारक ही हानिकारक है। तो मैं तो ये अपील करता हूँ कि सब ने तंबाकू से कोसों मील दूर रहना चाहिए। और जब जैसे आपने बोला कि तंबाकू की वजह से प्रॉब्लम बढ़ गए, तंबाकू की वजह से प्रॉब्लम बढ़ गए, सिर्फ वो तंबाकू की एक की वजह से नहीं बढ़ गए। जो लोग तंबाकू खाते, जो आपने नौजवान की बात की है, उनके बाकी के भी ऐसे शौक जड़ जाते हैं कि रातों रात पार्टी करना, दारू पीना, उसके साथ मौज मस्ती करना, गाड़ी पे इधर उधर घूमते रहना, सोने का खाने का कुछ टाइमिंग नहीं, ये सब उसमें ऐड हो जाते कि आग तो लगी है तंबाकू के माध्यम से, उसके ऊपर आप तेल भी डाल रहे, हवा भी दे रहे उसको। तुम्हारा इरेगुलर लाइफस्टाइल से खाने का अंदाज नहीं, कब खा रहे, क्या खा रहे, उसका भी कुछ हिसाब नहीं, समझे ना। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं तंबाकू, ये जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं उसके साथ उनका और बहुत शौक रहते हैं, समझे ना। पार्टी वार्टी करना, रात बे रात खाना, रात बे रात घूमना, रात को लेट नाइट सोना, सुबह लेट उठना, ये सब चीज़ें हैं। एवरीथिंग एड्स टू योर स्ट्रेस, और सिर्फ बॉडी फिर उसको रिएक्ट करती है। फिर कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, नींद नहीं आ जाती है, ट्रेमर शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। तो बॉडी हैज टू रिएक्ट। ये कैसे है, मुझे वो नेचर्स लॉ है। तुम जो रॉ मटेरियल यूज करेंगे, प्रोडक्ट वही बनेगा। तुम शरीर में खाने के स्वरूप में जो कचरा डाल रहे, उसका आउटपुट भी वही निकलेगा। तुम तुम्हारे दिमाग में सोच, संस्कार जो डाल रहे, बॉडी उस हिसाब से ही काम करेगी, समझे ना। एसिडिटी बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इससे कौन से डिसीज बड़े बड़े हो सकते हैं,
और उसे कैसा ट्रीट किया जाता है। ये जो डिसीज़ है इसके कौन से नाम है जो जनरल आम आदमी को नहीं पता चलता है? सही, एसिडिटी की वजह से कोई डिजीज़ नहीं होता है। बहुत सारे डिजीज़ का जो शुरू मुझे सिम्टम्स है वो एसिडिटी है। तो राइट फ्रॉम द टेंशन, स्ट्रेस, वहाँ से लेके माइग्रेन बोल के उसमें भी वॉमिटिंग होती है। हेडेक भी हुआ तो भी वॉमिटिंग होती है। ब्रेन में भी अगर ट्यूमर बढ़ गया तो उसका एक सिम्टम है कि वॉमिटिंग। तो सर से लेके टो से कौन से भी बीमारी में तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया कि एसिडिटी बढ़ती है। समझे ना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का एक लक्षण है। जैसे कोई पेशेंट आपने देखा होगा हार्ट अटैक के भी एसिडिटी बोल के कुछ तो घर में दवा खाते हैं, बाद में पता चलता है एकदम कोलैप्स हो गया। सुना होगा ना आपने। तो एसिडिटी कोई भी बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर आपको रीज़न पता नहीं चल रहा गया कि आज मुझे एसिडिटी क्यों हो गई, तो आपने उसका सही रीज़न पता करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, एमजीएम में हमेशा नया इजाद होता है, नया मशीन्स आती है, तो एमजीएम का ऐसा क्या मोटो है कि पब्लिक तो गरीब आम जनता को सेवा देना आपका उद्देश्य है, इसलिए आप हर अलग अलग मशीन से यहाँ पे लाते हो और लोगों को सेवा देते हो, इसमें आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, एमजीएम का लॉन्ग फॉर्म में महात्मा गांधी मिशन है। तो जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि पूरा भारत को एक पहले कि हेल्दी नेशन और एजुकेटेड नेशन होना चाहिए, तो इसलिए वो दोनों फील्ड पे हम काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। और एक ब्रॉड विजन से हम काम कर रहे हैं और हम ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर इफ़ यू आर वर्किंग एज द लार्जर इंटरेस्ट, नेचर विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो ये नेचर की जरूरत बन जाती है अपने साथ जुड़ना, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सर, अभी नया कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है एमजीएम में जो आम जनता को उसका फायदा है? बहुत सारे आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट। तो हमारा भी एक नया लक्ष्य है कि जो कैंसर बीमारी बढ़ रही है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट इंस्टीट्यूट खड़ा करना, कि जिसमें अंडर वन रूफ पूरी कैंसर रिलेटेड एडवांस से एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटी और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अपने लोगों के लिए मिले। देखा, आरोग्य जागृति में आज हम काफ़ी बड़ी शख्सियत से मिले हैं जो पूरे महाराष्ट्र में नाम है, डॉक्टर परवीन सुरेश साहब का, जिन्हें बताया कि एमजीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या महात्मा गांधी का मिशन जो है चल रहा है, उसके ऊपर ही उन्होंने वर्क कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आरोग्य जागृति देखते रहिए। हम इसी तरह हर डॉक्टर्स के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे कि कौन से डिसीज़ के ऊपर कौन से डॉक्टर के पास जाना है।